कटिंग्स को लगाने का शौक़ तो हम सबको रहता है और बहुत खुशी भी होती है जब हमारी कटिंग ग्रो हो जाती है, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता कि किस पौधे की कटिंग आसानी से ग्रो होती है, किस पौधे की कटिंग करने के बाद शेड में रखना है या धूप में रखना है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो 5 पौधे हैं इनकी कटिंग आप बहुत आसानी से अगस्त सितंबर में लगा सकते हैं। सालों साल चलने वाले पौधे हैं। हर एक पौधे के साथ मैं आपको बताऊँगी कि कटिंग लगाने के बाद किस खाद को देना है, शेड में रखना है या फिर धूप में रखना है। इस श्रृंखला में सबसे पहला जो पौधा है वो है अरेलिया का पौधा। यहाँ से कटिंग लिया है मैंने। मेरे पास ये पौधा बहुत ही बड़ा हो गया था, मुझे इसकी कटिंग पिंचिंग प्रूनिंग करनी ही थी, तो मैंने इस तरीके से पेंसिल के साइज़ का पौधा ले लिया है। आपके पास भी यदि अरेलिया का पौधा है तो आप ले सकते हैं। इसकी पत्तियाँ देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, वेरीगेटेड पत्तियाँ हैं और सबसे अच्छी बात है कि ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। जब आप इस पौधे को लगा रहे हैं तो छोटे पॉट का चुनाव कीजिए। शुरू में 4 से 5 इंच के बीच का कंटेनर रखिए और जो सॉइल बना रहे हैं वो भुरभुरी रहे, इसके लिए 30% कोकोपीट ज़रूर मिला लीजिए। एक मुट्ठी आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट, नीम खली ज़रूर मिलाइए। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, आपके पौधे को ग्रो कराने में, सूखने से बचाने में हेल्प करती हैं। देखिए, जब भी आप कटिंग लगा रहे हैं, आधे भाग में जब आप मिट्टी भर लेते हैं उसके बाद ऊपर से अपने इस तरीके से जो है कटिंग को रखेंगे, यानी कि गमले के बिल्कुल सेंटर में। ऊपर से मिट्टी डालने के बाद आप टैप टैप ज़रूर करेंगे ताकि हवा जो है निकलता जाए, बबल ना बैठे और पौधा अच्छे से सेट हो जाए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यदि आप बरसातों में लगा रहे हैं तो इसके रूट पर कोई भी आपको रूटिंग हार्मोन या एलोवेरा जेल या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर तभी लगाती हूँ, देखिए, जब बारिश अभी जस्ट होने ही वाली है 5-10 मिनट में, यानी कटिंग लगाने के बाद यदि तुरंत आप बारिश में रख देते हैं, वो पौधा गारंटीड कभी नहीं सूखता है। लेकिन अगली बारिश कब देनी है ये भी आपको ध्यान रखना होगा। एक बार बारिश में अच्छे से पौधा जब पोर हो जाता है, तर हो जाता है, उसके बाद उसे आप किसी ऐसे जगह पे रखिए कि मॉर्निंग की थोड़ी धूप मिले। ना भी मिले तो अरेलिया के पौधे को सिर्फ क्रॉस वेंटिलेशन मिलता रहे, लेकिन उसके बाद पानी तभी देना है जब मिट्टी की ऊपरी सतह 2-3 इंच तक आपको ड्राई नज़र आए। यदि आपने मिट्टी में नीम खली, वर्मी कंपोस्ट दे दिया है तो और कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिनों के बाद पानी दीजिए और सेमी शेड एरिया में ये आसानी से चलता जाता है। बार बार लोकेशन को चेंज नहीं करना है, बार बार रीपॉट भी नहीं करना है, वरना ये पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अरेलिया के पौधे को अब तक आपने नहीं लगाया तो अभी नर्सरी से लेकर के आसानी से लगा सकते हैं। और यदि कोई ऐसा पौधा आप ढूंढ रहे हैं जिसे एक से अनेक बनाया जा सके, तो अरेलिया का एक ऐसा पौधा है जो यदि आपके यहाँ घना हो चुका है तो इसको एक से अनेक बना सकते हैं और इस पौधे को लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है वो है सिंगोनियम। देखिए, ये सिंगोनियम मैंने कटिंग से लगाया है और अब बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। सिंगोनियम सेमी शेड में रहने वाला पौधा है। इन दोनों ही पौधे को धूप की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो सर्दियों में धूप में रख सकते हैं, लेकिन पूरी गर्मी बचा कर रखना है। ऐसे किसी जगह पे रखना है जहाँ ठंडक हो, ठंडी हवा क्रॉस करे, यानी कि मिट्टी सूखे। सिंगोनियम में बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, छोटे बड़े पत्तों वाला। मैंने 2 कटिंग एक साथ लगा रखी है। मेरे जो ये पत्ते सूख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जो पोर्शन धूप में पड़ेगा वहाँ के पत्ते सूखेंगे ही, लेकिन इस तरीके से अब नए पत्ते भी आ रहे हैं। इन पत्तों के ऊपरी जो सरफेस आप देख रहे हैं ये पिंक नज़र आएगा, और जो पत्ते सूख गए हैं उन्हें मैंने कट नहीं किया है अभी तक, क्योंकि पत्ते रहेंगे तभी पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। तो बार बार कटिंग से बचना चाहिए। अब अगला जो पौधा है जो बहुत आसानी से पार्क वगैरह से कटिंग ला सकते हैं और बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा बरसात में, वो है ये बोट लिली का पौधा। इसमें बोट के जैसे वाइट फ्लावर्स भी आते हैं और बोट लिली एक परमानेंट पौधा है। चौड़े मुंह वाले कंटेनर में लगाइए, 1-2 घंटे की धूप मिल जाएगी तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अलग से कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गार्डन में जो खाद सभी पौधे को देते होंगे वही खाद दीजिए। अच्छा, अपराजिता के पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इस पर कंप्लीट वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है। यदि आपको लिंक चाहिए तो मांग कर देख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आपको लिखना होगा कि अपराजिता के केयर का लिंक दे दीजिए। अगला जो ये पौधा है ये है मिरर बुश। ये पौधा मेरा बहुत ही पुराना है, कभी सूखता नहीं है। एक कटिंग से न जाने कितनी कटिंग आज तक तैयार हो गई हैं और इसके पत्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। अक्टूबर नवंबर में इसमें
पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो कटिंग से एक से अनेक पौधे बनाने हैं तो फाइलोडेंड्रॉन जो मेरे हाथ में है अभी ये लगा सकते हैं, रबर प्लांट लगा सकते हैं और मिरर बुश का पौधा लगा सकते हैं। मिरर बुश का ये पौधा मेरे पास लॉकडाउन के समय से है और अभी तक एज इट इज़ चल रहा है। ये पौधे कभी ख़राब नहीं होते, यकीन मानिए। एक बार आप घर लेकर आएंगे, यदि आप ओवर वाटर नहीं करते हैं, ओवर फर्टिलाइज नहीं करते हैं तो ये पौधे चलते जाते हैं। अगला जो पौधा है ये है टर्टल वाइन। देखिए इसी बरसात में इसकी कटिंग ग्रो हुई है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है जब ये हैंगिंग बास्केट में आप लगाते हैं और ये पूरे गमले को घेर लेता है। छोटे बड़े किसी तरीके के कंटेनर में लगा सकते हैं। बस 1 इंच की कटिंग को सॉइल में दबा दीजिए और बारिश में ही रख दीजिए। धूप ज़रूरी है इस पौधे के लिए, बिल्कुल शेड में ग्रो नहीं होता है, धूप में ही ग्रो होगा ये पौधा, यानी 1-2 घंटे की धूप ज़रूरी है। अगला जो पौधा है जिसे कटिंग के द्वारा यानी रूट डिवीज़न के द्वारा भी आप लगा सकते हैं। ये पौधा वैसे तो कॉस्टली मिलता है, आप एक से अनेक बना सकते हैं तो आपको बार बार नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं है और एक तरीके के कई सारे पौधे आपके यहाँ रहेंगे और ये है एग्लोनिमा। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी था कि एक ही एग्लोनिमा को रूट डिवीज़न से अलग करके मैंने लगाया और बरसातों में तो बहुत आसानी से लग जाता है। एग्लोनिमा को लगाने के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि पानी बार बार नहीं देना है। एग्लोनिमा को बहुत ज़्यादा वाटरिंग पसंद नहीं है, यदि आप पानी देते जाएंगे तो इसके रूट्स बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो मैं गर्मी हो या सर्दी वीक में 1 या 2 बार ही पानी देती हूँ और पत्तों पर इसके थोड़ा सा स्प्रे करने से एक ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है गर्मियों में खासकर, और इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत और चमकदार नज़र आते हैं। इसके लिए खाद ज़रूरी है, कई सारे खाद वैसे तो बताए हैं और वीडियो भी शेयर किया है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट, सीवीड का फर्टिलाइज़र ये सब आप ज़रूर दे सकते हैं। देखिए ये अरेलिया ही था जिसको कट करके मैंने अभी आपको दिखाया, काफ़ी बड़ा हो चुका था। इसी तरीके से पोथोस की भी कटिंग लगाने का ये बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। एग्लोनिमा के पौधे को सेमी शेड में रखेंगे। एग्लोनिमा को आप कभी भी धूप में नहीं रखेंगे, नहीं तो इनके पत्ते जलना शुरू हो जाते हैं। और एग्लोनिमा में खाद ज़रूर देते रहिए 15 से 20 दिनों में। अगला जो पौधा है मेडिसिनल प्लांट है, हर घर में होना चाहिए, यह है एलोवेरा। एलोवेरा की छोटी छोटी पल्प्स को निकालते जाइए और बहुत सारे गमले में लगाते जाइए। एलोवेरा के पत्ते यदि सूखे हो रहे हैं समझ जाइए पानी की कमी है। एलोवेरा में वैसे तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप लंबे समय तक पानी नहीं देते हैं तो इसकी पत्तियाँ जो हैं सूखती जाती हैं। एलोवेरा हर घर में होना चाहिए क्योंकि ये बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मेरे वीडियोज़ में आपने देखे होंगे कि बाल में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करता है। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज़ लिंक मांग कर देख सकते हैं। ये जो एलोवेरा है ये खाद का भी काम करता है, सनबर्न वगैरह की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत आसानी से बढ़ते जाते हैं, इनके लिए कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती। 5-6 महीने पर एक बार यदि नीम खली या वर्मी कंपोस्ट दे दिया है तो ये पौधा देखिए कुछ इस तरीके से लंबा और घना हो जाता है। तो एलोवेरा को अभी आप रूट डिवीज़न से अलग करके लगा सकते हैं। यदि आपके पास पीस लिली का पौधा है और उसके पत्ते ख़राब हो रहे हैं और रीपॉट करना है तो आप इसी वक्त 1 से 2 पौधे तैयार कर सकते हैं, यानी रूट डिवीज़न के पास से अलग करके, जैसे इसको मैंने अलग किया है अपने पुराने पौधे से, इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसमें नीम खली और वर्मी कंपोस्ट डालिए और पानी डालिए, पौधा चलता जाएगा। गर्मियों में पीस लिली को पानी डेली चाहिए और यदि नर्सरी से आप पौधा लेकर आ रहे हैं और इस तरीके से सीमेंट सी उनकी मिट्टी जम गई है तो इसको अभी बरसातों में रिपोर्ट कर लीजिए, अदरवाइज इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, पौधा हो सकता है ग्रो होता रहे। पीस लिली के लिए छोटे कंटेनर का ही इस्तेमाल कीजिए, 6 से 8 इंच के कंटेनर में आसानी से चलता जाता। देखिए ये इस तरीके से अंदर मिट्टी जकड़ गई है। तो पीस लिली में यदि फ्लावरिंग अभी नहीं हो रही है तो निकाल करके आप मिट्टी को चेक कीजिए। और ये जितने भी पौधे हैं इनके लिए आइडियल यदि सॉइल मीडिया बनाना चाहते हैं तो 20-30% कोकोपीट में कम से कम 10% नीम खली, 10% आप मिलाएंगे वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच फंगीसाइड ज़रूर डालेंगे। इतना डालने से ही ये जो पौधे हैं, क्योंकि ये इंडोर प्लांट हैं और इनको कोई ओवर फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप सॉइल में इतना ही मिक्स कर लेते हैं तो ये पौधे बहुत आसानी से चलते जाते हैं। ये एंथूरियम का पौधा है मेरा पुराना, जिसको कि मैं रीपॉट कर रही हूँ। एंथूरियम को भी अभी आप लगा सकते हैं। बरसात में इन पौधों को कैसे रखना है इस पर कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।